IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोकनेर। सुबह के 7 बजे देश और दुनिया की तमाम छोटी खबरें और बड़ी खबरें लेकर आए हैं सुपरफास्ट अंदाज में। तो आइए शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट न्यूज की। सबसे पहले आज के वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल मुकाबले से शुरुआत। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज भारत और बांग्लादेश के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला होगा। भारत के पास एक बार फिर 2007 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के हाथों हार का बदला लेने का मौका है। साथ ही बांग्लादेश को कमजोर टीम माना जा रहा है। भले ही बांग्लादेश को कमजोर टीम माना जा रहा है, लेकिन अपने ग्रुप में वो इंग्लैंड को बाहर कर चुकी है। लिहाजा भारत के लिए भी ये मैच आसान नहीं माना जा रहा। विश्व कप में अब तक दोनों टीमों ने एक दूसरे के खिलाफ 2 मैच खेले हैं और दोनों ही टीमों को एक एक जीत मिली है। आज का मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए करो या मरो का मुकाबला है। वैसे भारत और बांग्लादेश के बीच रिकॉर्ड को देखें तो दोनों टीमों का कोई जोड़ नहीं है। भारत और बांग्लादेश के बीच अब तक 28 मुकाबले हुए हैं, जिसमें 24 बार भारत जीता है, जबकि 3 में बांग्लादेश को सफलता मिली है। वहीं भारत इस विश्व कप में अपने 6 में सभी 6 मुकाबले जीता है। वहीं बांग्लादेश ने ग्रुप के 6 मैचों में से 3 मैच जीते हैं। वहीं उनका एक मैच बारिश के कारण रद्द हुआ था। कागज पर भले ही टीम इंडिया हर मायने में बांग्लादेश से 20 है, लेकिन मैदान पर बांग्लादेशी टीम भी उलटफेर कर सकती है। भारतीय टीम भी इस मुकाबले को आसान नहीं मान रही है। उनका कहना है कि बांग्लादेश के खिलाड़ियों के पास IPL और BPL में खेलने का अनुभव है। उधर बांग्लादेशी कप्तान भारत से अपने मैच को लेकर बेहद उत्साहित हैं। We lost against them in 2007. At the same time, we lost against them in Asia Cup. So a lot of cricketers they've been playing in IPL. At the same time, they had a big tournament in Bangladesh BPL. So they know how to play one-day cricket now. Short version cricket is depend on the particular day, that how you played in that day. So we hope that tomorrow will come out a good plan and execute our plan well, so that it will be exciting match. बांग्लादेश टीम के 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जो बड़ा उलटफेर करने की क्षमता रखते हैं। पहला खतरा ऑलराउंडर महमदुल्लाह से है, जो पिछले 2 मैचों में लगातार शतक जमा चुके हैं। दूसरा खतरा शाकिब उल हसन से है, जो 5 मैचों में 2 अर्धशतक और 7 विकेट ले चुके हैं। इंग्लैंड को वर्ल्ड कप से बाहर का रास्ता दिखाने वाले तेज गेंदबाज रूबेल हुसैन भी एक बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। वहीं भारत का दारोमदार शिखर धवन, विराट कोहली, कप्तान धोनी और शमी पर होगा। पिछले मैच में शतक जमाने वाले रैना से भी बांग्लादेशी गेंदबाजों को बचना होगा। भारत इस वर्ल्ड कप में अपने सभी मैच जीत चुका है। टीम इंडिया ने अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान को 76 रनों से हराकर की थी। इसके बाद साउथ अफ्रीका को भारत के हाथों 130 रनों से मात मिली। UAE को टीम इंडिया ने आसानी से 9 विकेटों से हरा दिया था, जबकि अपने चौथे मैच में टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज को 4 विकेट से पटका था। 5वें मैच में भारत से आयरलैंड 8 विकेटों से हारा। वहीं ग्रुप के अंतिम मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 6 विकेट से पटकनी दी। वर्ल्ड कप में बांग्लादेश से होने वाले मुकाबले से पहले पूरे देश में प्रार्थनाओं और दुआओं का दौर जारी है। टीम इंडिया के फैंस कहीं हवन तो कहीं पूजा कर टीम की जीत की कामनाएं कर रहे हैं। इस मैच के लिए पूरे देश से टीम को समर्थन मिल रहा है। कई राजनेताओं और सेलिब्रिटियों ने भी मैच से पहले टीम इंडिया को शुभकामनाएं दी हैं। वहीं कई जगहों पर मैच को देखने के खास इंतजाम किए गए हैं। IBN 7 पर भी टीम इंडिया के विश्व कप अभियान पर विशेष कवरेज जारी है। हमारी खास पेशकश ये कप हम नहीं देंगे में पूर्व क्रिकेटरों और सेलिब्रिटियों ने भी टीम इंडिया की जीत का भरोसा जताया। पूर्व क्रिकेटर श्रीकांत ने IBN 7 पर टीम की जीत की उम्मीद लगाते हुए जमकर ठुमके लगाए। वहीं कई सेलिब्रिटियों ने गाकर टीम इंडिया का हौसला बढ़ाया, तो कहीं लोगों ने पूरे जोर शोर से टीम इंडिया को चीयर किया। भारतीय टीम के शानदार बल्लेबाज सुरेश रैना की होने वाली पत्नी की एक्सक्लूसिव तस्वीर अब सामने आ गई है। प्रियंका चौधरी रैना की बचपन की दोस्त हैं। वर्ल्ड कप से लौटने के बाद रैना शादी करेंगे। खास मेहमानों में प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को न्योता दिया गया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने PDP सरकार को 2 टूक कहा है कि पार्टी ने उसके साथ गठबंधन सिर्फ कश्मीर समस्या के हल के लिए ही किया है। अमित शाह के मुताबिक देश हित में बीजेपी किसी भी पार्टी से गठबंधन तोड़ने में नहीं हिचकिचाएगी। शाह ने ये बातें मंगलवार को गुजरात के नारनपुरा में बीजेपी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में कही। अमित शाह ने कार्यकर्ताओं से लोगों के बीच जाकर ये संदेश फैलाने को कहा कि बीजेपी राष्ट्रीय हित में किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगी।
शिवसेना ने एक बार फिर मुखपत्र सामना के जरिए बीजेपी पर हल्ला बोला है। विधान परिषद के सभापति को हटाने के लिए एनसीपी का साथ देने पर सामना ने बीजेपी को दुर्योधन बता डाला। लिखा है कि ये कांग्रेस और एनसीपी का आपसी मामला था, इसमें बीजेपी को बीच में पड़कर दुर्योधन बनने की कतई जरूरत नहीं थी। विधानसभा चुनाव के दौरान मोदी कह रहे थे कि काका भतीजे से महाराष्ट्र को बचाना है। आज वही मोदी अपने भाषण में काका साहब को मार्गदर्शक बताते हैं। गिरगांव में मेट्रो की तीसरी परियोजना को लेकर शिवसेना ने बंद का आयोजन किया और सड़कों पर उतरकर विरोध जताया। दरअसल गिरगांव और कालबा देवी इलाके में इस परियोजना के चलते लगभग 850 घरों को तोड़े जाने का प्रस्ताव है। इसी से नाराज शिव सैनिकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और दुकानें बंद रखी। मंगलवार को देवेंद्र फडणवीस सरकार ने विधानसभा में अपना बजट पेश किया। बजट में किसानों का कर्ज माफ करने के लिए 171 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया गया। राज्य के 440 ऐसे गांव जहां मुस्लिमों की आबादी 50% से ज्यादा है, उनके विकास के लिए सरकार ने 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। बजट में 1 अगस्त से महाराष्ट्र में एलबीटी रद्द करने का फैसला किया गया। आम आदमी पार्टी में नेताओं के बीच मनमुटाव खत्म होता नहीं दिख रहा। पहले खबर आई कि प्रशांत भूषण ने पार्टी को चिट्ठी लिखकर सभी पदों से त्याग पत्र देने की कोशिश की है। सूत्रों के मुताबिक प्रशांत और योगेंद्र ने मंगलवार को हुई पीएससी की बैठक से 2 दिन पहले चिट्ठी लिखकर इस्तीफे की पेशकश की थी। हालांकि योगेंद्र की तरफ से इस खबर का खंडन किया गया। इस महीने के अंत तक केजरीवाल सिविल लाइंस के अपने सरकारी निवास में शिफ्ट हो रहे हैं। घर की व्यवस्था का जायजा लेने के लिए उनकी पत्नी ने बंगले का दौरा किया। हालांकि पास पड़ोस के लोग अभी से परेशान हैं। उन्हें लगता है कि सीएम आवास वहां होने से मीडिया का जमावड़ा लगा रहेगा, इलाके की शांति चली जाएगी। पड़ोस में रहने वाले सुप्रीम कोर्ट के वकील ने तो PIL करने की धमकी भी दी है। दिल्ली के जाने माने रेयान पब्लिक स्कूल के शिक्षकों और छात्रों को बीजेपी की सदस्यता दिलाए जाने की खबर पर दिल्ली सरकार ने कड़ा रुख दिखाया है। अखबार में छपी खबर के बाद दिल्ली सरकार ने रेयान इंटरनेशनल स्कूल को कारण बताओ नोटिस जारी किया और मामले की जांच के आदेश दे दिए। सरकार ने स्कूल से 3 दिनों के अंदर जवाब मांगा है। हालांकि रेयान स्कूल ने इस तरह के किसी भी अभियान से साफ इनकार किया है। महिलाओं पर संसद में की गई टिप्पणी पर शरद यादव माफी मांगने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि वो महिलाओं की इज्जत करते हैं और उन्होंने सांवली महिलाओं से भेदभाव की बात उठाई थी, न कि नस्ली टिप्पणी की थी। स्मृति ईरानी को लेकर उनके रुख में नरमी नजर आई और शरद ने कहा कि वो स्मृति ईरानी की इज्जत करते हैं और जब स्मृति ईरानी की डिग्री पर बवाल मचा था तो उन्होंने ही सबसे पहले उनका बचाव किया था। आतंकवादी संगठन लश्कर एक बार फिर देश पर आतंकी हमले की खतरनाक साजिश रच रहा है। सुरक्षा एजेंसी और खुफिया सूत्रों के मुताबिक सरहद पार पीओके के आतंकी कैंपों में लश्कर 60 आतंकियों को भारत पर हमले के लिए खास ट्रेनिंग दे रहा है। ये ट्रेनिंग 26/11 के मास्टरमाइंड लखवी के लोगों की तरफ से ही दी जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि घाटी में बर्फ पिघलने के बाद ये आतंकी घुसपैठ कर बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। आईएएस डीके रवि के परिवार ने कर्नाटक विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। रवि के माता पिता का कहना है कि अगर उनकी बात नहीं सुनी गई तो वो खुदकुशी कर लेंगे। इधर कानून मंत्री सदानंद गौड़ा और बीजेपी सांसदों ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। बता दें कि ईमानदार छवि वाले आईएएस अधिकारी डीके रवि का शव उनके ही घर में पंखे से लटका मिला था। पश्चिम बंगाल के नन रेप कांड की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी कि राज्य सरकार सीबीआई को जांच में पूरा सहयोग करेगी। इस बीच सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने भी नन से हुए बलात्कार को शर्मनाक बताते हुए फेसबुक पर लिखा है कि विदेशों में इस तरह की घटनाओं के चलते शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। देवास के बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री तुकोजी राव पवार के बेटे विक्रम राव पवार ने जमीन विवाद के मामले में जमकर आतंक मचाया। विधायक के बेटे ने न सिर्फ लोगों को धमकाया बल्कि फायरिंग भी की। फायरिंग में गांव के 8 लोग घायल हो गए, जिनमें एक की हालत गंभीर है। पुलिस ने मामले में विधायक के बेटे समेत 16 लोगों पर केस दर्ज कर लिया है। सूरत के करोड़ों के हीरा चोरी मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी सागर के दोस्तों को हिरासत में ले लिया है। घटना में चोरी किए गए सारे हीरे बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस का कहना है कि सागर ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस चोरी को अंजाम दिया है। पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है, लेकिन मुख्य आरोपी सागर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। दक्षिण दिल्ली के आरके पुरम में 7 साल के बच्चे को अगवा करने की साजिश उसके फुफेरे भाई ने अपने साथियों के साथ ही मिलकर रची थी। पुलिस के मुताबिक बच्चा मंगलवार की सुबह स्कूल जा रहा था। उसी वक्त उसके फुफेरे भाई भगवान दास ने
अपने साथी के साथ मिलकर उसे अगवा कर लिया। भगवान दास ने बच्चे को छोड़ने के लिए 30 लाख रुपए की फिरौती की मांग की थी। इस घटना में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। अलीगढ़ के एक प्रेमी युगल को बुलंदशहर में मौत के घाट उतार दिया गया। दोनों की गला घोंटकर हत्या करने के बाद सिर पर भी भारी हथियार से वार किया गया है। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि घर से भागने के बाद प्रेमी युगल को दूसरे जिले में लाकर मार डाला गया और खुद को बचाने के लिए लड़की के पिता ने थाने में उसके गायब होने की सूचना दर्ज करा दी। मुंबई की 2 लड़कियों ने बलात्कार के खिलाफ संगीत को हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। उपेक्षा जैन और पंखुड़ी अवस्थी नाम की लड़कियों ने रैप किया और रैप अगेंस्ट रेप नाम से वीडियो यूट्यूब पर पोस्ट किया। इस वीडियो को 50,000 से ज्यादा लोग देख चुके हैं। रैप अगेंस्ट रेप नाम के वीडियो की शुरुआत में एक डिस्क्लेमर दिखाया जाता है, इसमें कोई अश्लील कंटेंट नहीं है। बिना ईंधन दुनिया की यात्रा पर निकला सोलर इंपल्स विमान वाराणसी पहुंच गया है। इससे पहले इसने गुजरात के अहमदाबाद में लैंडिंग की थी। सूरज की ऊर्जा से चलने वाले इस विमान की यात्रा पिछले सप्ताह संयुक्त अरब अमीरात की अबुधाबी से शुरू हुई थी। वाराणसी के बाद विमान म्यांमार, चीन, फिर ये अमेरिका में मिडवेस्ट के फिनिक्स शहर और न्यूयॉर्क में होते हुए अटलांटिक महासागर पार करेगा और फिर जुलाई के अंत तक वापस अबुधाबी पहुंच जाएगा। मुंबई में बुधवार से नई लोकल ट्रेन का ट्रायल रन शुरू हो गया। जर्मन कंपनी बम्बार्डियर की टेक्नोलॉजी से बनी इस लोकल ट्रेन का ट्रायल रन 6 महीनों तक चलेगा। ट्रेन की खासियत है तेज रफ्तार और इसका बेहद आरामदायक होना। इसकी अधिकतम स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, पर इसे सिर्फ 80 किलोमीटर की स्पीड से चलाया जाएगा। महाराष्ट्र के चर्चित समाज सेवक और लेखक डॉक्टर भरत पाटनकर को जान से मारने की धमकी भरा खत मिला है। इस खत में धमकी दी गई है कि अगर उन्होंने मुस्लिमों का समर्थन करना बंद नहीं किया तो दाभोलकर और पंसारी की तरह ही उनकी भी हत्या कर दी जाएगी। इस धमकी के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बिहार की छपरा जेल में खुलेआम जेल मैनुअल की धज्जियां उड़ाते हुए डांस का आयोजन किया गया। मोबाइल में कैद तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि छपरा जेल के अंदर किस तरह से जेलकर्मी, पुलिस वाले और कैदी नाच का आनंद उठा रहे हैं। मामले का खुलासा तब हुआ जब जेल के ही कुछ कैदियों ने किसी तरह ये वीडियो जिला प्रशासन तक पहुंचाया। तस्वीरें सामने आने के बाद आरोप है कि प्रशासन ने मामले को रफा दफा करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी जोधपुर के चांदपोल में अखंड रामायण पाठ को 23 साल होने जा रहे हैं। चांदपोल के प्रकाशपुरी आश्रम में 22 साल पहले रामायण पाठ का सिलसिला शुरू हुआ, जो कि अब तक चल रहा है। इस आश्रम में 108 अखंड ज्योत भी 18 सालों से लगातार जल रही हैं। प्रकाशपुरी आश्रम में आस्था और श्रद्धा के इस अनूठे संगम को देखने के लिए देश विदेश के कई सैलानी आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी एलजी ने दिल्ली में टेक शो 2015 का आयोजन किया। इसमें 200 से ज्यादा प्रोडक्ट प्रदर्शित किए गए। एलजी ने मच्छरों को दूर भगाने वाली एयर कंडीशनर और स्मार्ट इन्वर्टर रेफ्रिजरेशन की रेंज भी लॉन्च की। एलजी ने इस शो की थीम रखी थी आविष्कार बेहतर जिंदगी के लिए। ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस में बंदूकधारियों ने बुधवार को संसद भवन के पास नेशनल बोर्डो म्यूजियम पर हमला कर दिया, जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 17 विदेशी टूरिस्ट शामिल हैं। हमले के बाद कुछ हमलावर फरार हो गए, जबकि पुलिस के साथ गोलीबारी में 3 हमलावर ढेर हो गए। सुरक्षा बलों के जवान बाकी बचे 2-3 हमलावरों की तलाश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि हथियारबंद हमलावर संसद के अंदर घुसना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें नाकाम कर दिया। सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान में नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक बदमाश पाकिस्तानी नेता की भूमिका निभाते हुए दिखेंगे। सलमान की पिछली फिल्म किक में भी नवाजुद्दीन एक विलेन की भूमिका में थे। सुपरस्टार सलमान खान के दीवाने उनकी फिल्मों से पहले सांस रोककर उनकी फिल्म के पहले लुक का इंतजार करने लगे हैं। बुधवार को सुबह से ही ट्विटर पर बजरंगी भाईजान अराइविंग हैशटैग टॉप 10 में ट्रेंड कर रहा था। कटरीना कैफ का मोम का पुतला जल्द ही लंदन के मैडम तुसाद म्यूजियम में लगाया जाएगा। खबर है कि 27 मार्च को लंदन में इस पुतले का उद्घाटन होगा। इस मौके पर कपूर परिवार के होने की उम्मीद है। प्रियंका की साल 2014 में रिलीज फिल्म मैरी कॉम को स्टॉकहोम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से न्योता भेजा गया है। उमंग कुमार के निर्देशन में बनी ये फिल्म स्वीडन में आयोजित होने वाले इस फेस्टिवल में दिखाई जाएगी। सुनने में आया है कि कंगना रनौत की फिल्म तनु वेड्स मनु रिटर्न्स 1967 में आई फिल्म मेरा साया से काफी मिलती जुलती है। फिल्म में कंगना और माधवन की जोड़ी एक बार फिर से दिखाई देगी।
सोनाक्षी सिन्हा की अगली फिल्म एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी। सोनाक्षी ने ट्विटर पर खुद इस बात की पुष्टि की है। ये फिल्म आर मुर्गदौस के निर्देशन में बनने वाली है। इस साल श्रुति हासन एक और गाने को अपनी आवाज दे रही हैं। अक्षय कुमार की नई फिल्म गब्बर इज बैक के एक गाने के लिए श्रुति ने अपनी आवाज दी है। उन्होंने ये गाना सिर्फ आधे ही घंटे में रिकॉर्ड कर लिया।